खुद पर हो विश्वास और भगवान में हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और भगवान में हो आस्था, फिर कितनी भी मुश्किल आ जाए, फिर कितनी भी मुश्किल आ जाए, मिल ही जाता है रास्ता। तो इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को क्या स्टडी करना है? न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखें। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन अ सॉफ्ट ड्रिंक दैट इज बोटल्ड at partial pressure of CO2 of 4 atm over the liquid at 25 degrees Celsius. The Henry's constant for CO2 in water at 25 degrees Celsius is 3.1 into 10 to the power minus 2 mole per liter ATM. अब सबसे पहले इसमें देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं इसके सॉल्व करने की बात को देखता हूं, यहां कह रहा है कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। अब CO2 किसमें है? सॉफ्ट ड्रिंक। तो सीधी सी बात है, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में CO2 को डिसॉल्व किया जा रहा है। तो एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है? सॉल्युबिलिटी। तो यहां से मुझसे सॉल्युबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक। प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर गिवन है अपने को, प्रेशर कितना गिवन है? 4 atm। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है? KH 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर ATM। अब दिमाग में आया होगा, सर आपने कहा था हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू वही होगी जो प्रेशर की होगी। एक बात ध्यान में रखें कि जब पार्शियल प्रेशर इक्वल मोल फ्रैक्शन है, कंसंट्रेशन टर्म्स अगर मोल फ्रैक्शन है, तो ये बात करेक्ट है कि जो यूनिट हमारे पास किसकी होगी? प्रेशर की। ये यूनिट लेस है और जो प्रेशर की यूनिट होगी वही हेनरी कांस्टेंट की होगी। अब जरूरी नहीं है कि डिसॉल्व हुआ जो गैस है, जिस पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, वो इन टर्म्स ऑफ एनी अदर कंसंट्रेशन भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ मोल पर लीटर लिया, तो मोल पर लीटर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है, दैट मीन्स ये मोलर कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मोलैरिटी को पूछना चाह रहा है, इसलिए इसने मोल पर लीटर दिया। केवल ATM दिया होता तो इसका मतलब ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स को यूज करने के लिए बता रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पे। तो यहां पे देखें, हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइंग हेनरीज लॉ, अप्लाइंग हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इक्वल क्या होता है? KH इंटू P, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल KH इंटू P। अब भाई वैल्यू को रखना है, KH की वैल्यू कितनी है? 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर ATM। यूनिट का भी क्लियरेंस करना है। प्रेशर कितना दिया है आपको? 4 atm। 4 atm आपको लेना है। ATM से ATM कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई यही है, ATM से ATM कैंसिल आउट हुआ। 4 का मल्टीप्लाई करके देखें इसमें तो क्या आ जाएगा? 4 बन जा 4 और 4 3 जा 12, 12.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 क्या आया? मोल पर लीटर, ठीक है। या इसको आपकी इच्छा है, आप इसको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी आप इसको क्या लिख सकते हैं? 10 टू पावर 2 माइनस 2 का मतलब 1/100। तो 100 से डिवाइड देने पर 0.124 मोल पर लीटर भी आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये क्या है हमारे पास? आंसर, ठीक है। तो सिंपल दिया है, सॉल्युबिलिटी पूछा है, प्रेशर दिया, केस दिया, आपने फॉर्मूले में रखा और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन ओवर अ। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर के 15 ईयर के पेपर देखेंगे तो शायद 3 बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 to the power minus 2 gram of ethane is 1 bar. If the solution were to contain 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what will be the partial pressure of the gas? सिंपल क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को बच्चा किस किस नजरिए से देखता है, ठीक है। क्योंकि देखो नजरों का तो इलाज संभव है,
पर नज़रिए का नहीं, नज़रिया आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। अब मैं स्टूडेंट की तरीके से सोच के देखता हूँ। देखो, हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो जो इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहे। कैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन इतना अमाउंट, तो ग्राम को देखते हैं वो पहले तो मास लिखेगा, m1 इक्वल कितना 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। बिल्कुल सही है। प्रेशर कितना दिया, पार्शियल प्रेशर 1 बार। ठीक है, वो ये सोच सकता है कि फर्स्ट कंडीशन मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट केस, और यहाँ पे वो सेकंड केस लिखे, कहेगा कि भैया यहाँ पे क्या दिया, इफ द सॉल्यूशन वर टू कंटेन इतने ग्राम, अमाउंट दे दिया है 5 इंटू 10⁻² ग्राम, और कहेगा प्रेशर ही तो पूछा है, सिंपल। तो पहले वो क्या करेगा, हो सकता है यहाँ पे वो दिमाग लगाए कि मास फर्स्ट केस में दिया है, मैं सेकंड केस में ऐसे करके लिख ले रहा हूँ। तो सबसे पहले एक बच्चा ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही होगा, कि मास जो होता है वो इक्वल होता है KH इंटू P। अगर मैं यहाँ से KH की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से KH क्या आएगा, मास अपॉन प्रेशर। अब मास कितना दिया, 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम, और प्रेशर कितना दिया, 1 बार, जो कि कितना आया अपने पास 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम बार इनवर्स। बिल्कुल सही है। फिर वो सोच सकता है कि KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कि दोनों केस के लिए सेम होने वाली है, क्योंकि सॉल्यूशन तो सेम है। ठीक है, सॉल्यूशन सेम है तो आपका यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू सेम होने वाली है। तो यहाँ पे अब क्या यूज करेगा, सिमिलरली क्या यूज करेगा, m इक्वल क्या यूज करेगा, KH इंटू P। और इस केस में कहेगा कि KH की वैल्यू जो यहाँ होगी वही यहाँ होने वाली है, तो वो क्या करने वाला, प्रेशर को अलग करेगा और कहेगा कि मास अपॉन अब क्या लेंगे, KH, और मास की वैल्यू कितनी दी है आपको इसमें, 5 इंटू 10⁻² ग्राम, और यहाँ पे KH कितना आया, 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम पर बार, या यहाँ पे क्या है, बार इनवर्स ये अपने पास है। ग्राम से ग्राम तो कैंसिल करेगा और सॉल्व करने की कोशिश करेगा कि 5 पॉइंट हटाएगा, 10⁻² से 10⁻² का पॉइंट हटाएगा, यहाँ पे 500 आएगा, यहाँ पे 656 आ जाएगा, और बार इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो बार में आ जाएगा, और इसको वो सॉल्व करेगा तो 6 7 42, यहाँ पे 0.762 बार के समथिंग आंसर आएगा। बच्चा कहेगा कि ये दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब थोड़ा सा ये मेरा फर्स्ट मेथड हो सकता है, बच्चे के नजरिए का मैं तरीका बता रहा हूँ कि कौन बच्चा किस तरीके से सोच सकता है। अब हो सकता है कि दूसरा बच्चा हो सकता है कि दूसरा बच्चा हो, आपको इस साइड थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कैमरा रोटेट कर दीजिए आप। हो सकता है कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके देखना चाहूँ कि अब वो बच्चा सोचेगा यार पहले वाले का मास को m1 मान लें, पहले वाले प्रेशर को P1 मान लें, और हमारे पास क्या है, मास गिवन है, मास कितना गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, मास 2 गिवन है, P2 पूछ रहा है। सर ने रिलेशन बताया था m1 अपॉन m2 इक्वल P1 अपॉन P2। ठीक है, तो यहाँ से उसने कहा कि सीधा सीधा मास पहले का गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, यही तो पूछा है, तो P2 इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, P1 m2 अपॉन m1। और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आने वाला है, वैल्यू को रखेंगे, यही वैल्यू होंगे 0.762 बार। तो इसकी बात भी बिल्कुल सही है। तो आप खुद सोचिए कि आपको यहाँ पे बहुत से बच्चे होते हैं वो इस मेथड को भी, क्योंकि ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो बच्चों की कापियाँ चेक करते हैं, तो कुछ बच्चे इसको अप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे इसको अप्लाई करते हैं, और कुछ बच्चों का तरीका ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो उस मास को मास लें, वो सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में ले सकते हैं, और हो सकता है इसकी जगह पे वो सॉल्युबिलिटी अपॉन सॉल्युबिलिटी 2 इक्वल प्रेशर P1 अपॉन P2, ये भी गिवन है सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मास, और ये पार्शियल प्रेशर गिवन है। अब यहाँ से P2 निकालेंगे तब भी आंसर यही आने वाला है। और सॉरी, हो सकता है कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हो कि जब ये चीजें हमें गिवन है, मास क्या होता है, m1 इक्वल KH इंटू P1, m2 इक्वल KH इंटू P2। अब दोनों को अगर डिवाइड कर दें, KH से KH कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला।
भाई सोचने के नजरिए में फर्क है। तो सबसे अच्छा जो मेथड होगा वो आई होप आपको ये लगा है कि आप सीधा सीधा फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे कहीं पे भी हमें ड्राइव नहीं करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिंपल चीज है, आपको मास गिवन है, अलग अलग कंडीशन में प्रेशर आपको पूछा है कि इस प्रेशर पे अगर इतना मास कंटेन करता है ईथेन और इस मास को कंटेन करने के लिए उसको क्या प्रेशर की जरूरत है, कितना प्रेशर होना चाहिए या क्या प्रेशर होगा, तो वो पूछा। सिंपल हमने आपको रिलेशन बताया था, थ्योरी पढ़ाई थी हमने, तो आपको ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ, हेनरीज लॉ जब पढ़ाया था पहले लेक्चर में, हेनरी लॉ फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आप चाहे फुल मेथड लगाएं, आप चाहे सिंपल ये मेथड लगाएं, ठीक है। स्टेप मार्किंग होती है, इसमें कोई भी ऐसा स्टेप इसमें भी कैंसिल आउट नहीं है, आपको ये चीजें गिवन है, आपने अप्लाई किया फॉर्मूला, 1 नंबर फॉर्मूला है, 1 नंबर किसका, सॉल्व करने का। यहाँ भी आपने क्या किया, अप्लाई करके जो आप रखेंगे गिवन क्या है, अप्लाई करेंगे जब फॉर्मूला, तो 1 नंबर इनका मिलेगा, हाफ हाफ, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ आप टाइम बचा सकते हैं, तो यूज करना ऐसी कंडीशन में आपके नजरिए पे, आपकी सोच पे डिपेंड कर रहा है कि आप किसी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और क्या वहां पे आप टाइम बचा सकते हैं या टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, मैं रफ कर दे रहा हूं। थोड़ा टाइम इसलिए लगा आपको क्योंकि मैंने क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं कि आप क्या कैसे कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि केवल क्या कर सकते हैं तो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना होता है, तो मैं इसको यही फॉर्मूला अप्लाई करके इतने स्टेप में सॉल्व कर देता, आपको छोटा दिखता, पर आप क्या गलती ना करें वो भी समझना बहुत जरूरी है। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2। मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा है मिलीमोल्स ऑफ N2 को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। gas would dissolve in 1 liter of H2O. Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar given that KH for N2 gas at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। अब है यहाँ से देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा समझ लें कि क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मिलीमोल्स निकालने हैं N2 गैस के, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, एक तो KH की वैल्यू हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, पार्शियल प्रेशर। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं सॉल्व करने के लिए, थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप समझ लें। क्या करना है, मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दिया, 0.987 बार, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 76.48 किलो बार। ये बार में है, ये किलो बार में नाइंसाफी है भैया, तो क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम बार में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि 76480। मल्टीप्लाई करना तो आप जानते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये चीज़ आ गई। अब बताइए वी, क्या हम लोग यहाँ से क्या और जानते हैं, सिंस अप्लाइंग हेनरीज लॉ। आप अगर हेनरी लॉ को यहाँ अप्लाई करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल क्या आ जाएगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ KH गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए यहाँ से। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH। इसकी वैल्यू रख लीजिए, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.987 बार। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो इसकी KH की वैल्यू 76480, दोनों की यूनिट सेम कर चुके हैं हम, बार से बार कैंसिल आउट होना, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 1.29 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा, कितना आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस आया। अब मेरे को मिली मोल्स निकालने, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे देखेंगे, नाउ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब N2 गैस जिसमें डिजोल्व हो रही है वो वाटर सॉल्वेंट्स, ये एक सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। तो यहाँ से अगर मैं देखना स्टार्ट करूँगा तो ध्यान रखना, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा,
NN2 की जो वैल्यू होगी वो लेसर होगी NH2O, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूट के अमाउंट से, तो इनकी कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आसान हो गया। अब बात आई वाटर के मोल की, तो वाटर का मोल यार बच्चा जानता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। अब इस चीज़ को आपको मैंने कंसंट्रेशन जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, इस चीज़ को मैं बार बार नहीं बताना चाहूँगा, फिर भी मैं जल्दी से आपको बता दूं कि हम लोग कैसे करते थे। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, तो फिक्स होती है, और डेंसिटी ऑफ मास बाई वॉल्यूम क्या था 1 लीटर को ml में कन्वर्ट किया, 1000 ml, यहाँ से ml से ml कैंसिल करते थे, 1000 का मल्टीप्लाई किया, 1000 ग्राम मास कितना आया 1000 ग्राम, वो मत 1000 ग्राम यहाँ मास रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, ये ग्राम में ये ग्राम पर मोल में होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 55.5 आता था नहीं आता था इतने मोल, बोलो कराया था हमने। अगर आपने एक लेक्चर देखा है तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि ये कितना आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 55.5। वो समय बचाने के लिए हमें करना होगा भैया, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को किया था कहाँ पे, कंसंट्रेशन। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो उसको देखें जाके, जब न्यूमेरिकल्स उसमें कराए थे, ठीक है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अगर मैं देखूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अब मेरे को बताइए यहाँ से थोड़ा सा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अभी मैंने निकाला कहीं, ये है कितना आया 1.29 इंटू 10⁻⁵ इक्वल, ये वैल्यू तो यहाँ रख देंगे, अपॉन N2 अपॉन क्या आ रहा 55.5। अब बेटा यहाँ से मुझे बताइए आप कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आपको निकालना है, तो 1.29 इंटू 10⁻⁵ में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप 55.5 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो 55 का 1.29 में आप करेंगे तो समथिंग 71.6 इंटू 10⁻⁵ मोल आ जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब मिली मोल्स में निकाल लें नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या करेंगे 71.6 इंटू 10⁻, वैसे हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूँ 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल आ जाएगा, ठीक है, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पॉइंट को इधर लिया, पॉइंट इधर कब आया जब 10 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या आने वाला है, सिंपल चीज़ -4 हो जाएगा। अब मेरे को बताइए मिली मोल्स के नंबर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसी को मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे देख ले रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना आया 7.16 इंटू 10⁻⁴। अब ये मोल है, मिली मोल चाहिए, तो मिली मोल छोटी यूनिट होगी मोल से, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करने पर ये मिली मोल में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁴, 10⁻+3, 10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻⁻1 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये 0.716 मिली मोल। फाइनल आंसर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना आया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस इज, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस, ये कितना आया 0.76 मिली मोल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने दिख रहा है आपको, एट सेम टेम्परेचर ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पर क्योंकि है हेनरी लॉ पे बेस्ड इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एट द सेम टेम्परेचर ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन H2O देन H2 गैस, विच ऑफ देम विल हैव अ हायर वैल्यू ऑफ KH। सिंपल चीज है यार, यहाँ पे देखो कैसे आंसर लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन किस में मोर सॉल्युबल है, वाटर में, तो अगर ऑक्सीजन वाटर में मोर सॉल्युबल है इसका मतलब इस समय इसकी KH वैल्यू लो होगी, ठीक है, और H2 में की अपेक्षा है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन गैस H2O में मोर सॉल्युबल है जबकि H2 गैस मोर सॉल्युबल नहीं है। तो जो ज्यादा सॉल्युबल होता है उसकी KH वैल्यू लोअर और जो लेस सॉल्युबल होता है उसकी KH वैल्यू ज्यादा। तो हम लोग यहाँ से आंसर क्या देख सकते हैं, कह रहा है विच ऑफ देम विल हैव अ हायर वैल्यू ऑफ KH एंड वाई। तो पहले कौन रखता है भाई, सीधी सी बात KH वैल्यू किसकी हाई होगी,
जो लोअर सॉल्युबल होगा तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, H2 गैस विल हैव हायर KH वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, बिकॉज, ऐसा क्यों, अब वो y भी लिखा है, इफ गैस हैज, मैंने क्या बताया था आपको, जिसकी वैल्यू ऑफ KH हायर होगी वो उतना लेस सॉल्युबल होगा। इफ गैस हैज हायर solubility, if gas has higher solubility, its KH value is lower। ध्यान रखना, मैं पहले कह रहा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैस हैं, ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, और ये कह रहा है इन दोनों में से किसकी KH वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा सॉल्युबल है उसकी KH वैल्यू कम होगी, तो ज़्यादा किसकी होगी, तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल है H2 के पेक्षा, तो H2 की KH वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वही लिख दिया H2 विल हैव हायर KH वैल्यू। अब वो कह रहा क्यों होगी, तो इफ़ गैस हैज हायर सॉल्युबिलिटी, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो वो क्या रखा करता है, उसकी KH वैल्यू कम होती है, तो एंड इट्स बिकॉज इफ गैस हैज हायर सॉल्युबिलिटी इट्स KH वैल्यू इज लोअर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व कर लिए हैं, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें, या लिख रहे हैं तो आप लिख चुके होंगे, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। देखें अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर O2 डिसॉल्व इन वाटर इज 4.34 into 10⁴ atm at 25 degree Celsius. If the partial pressure of O2 in air is 0.4 atm, calculate the concentration in mole per liter of the dissolved O2 in water in equilibrium with air at 25 degree Celsius. इसका मतलब आप समझें, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मैं स्पीड में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि पढ़ने में ही टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है इसलिए। तो देखें जल्दी से, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू KH कितना दिया है, 4.34 into 10⁴ atm, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया, 0.4, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज कितना दिया, इक्वल 0.4 atm। जल्दी से बताएं पार्शियल प्रेशर, अप्लाइंग हेनरीज लॉ, नाउ अप्लाइंग हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर दिया, KH दिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन KH। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया, 0.4 atm अपॉन KH की वैल्यू कितनी दी है, 4.34 इंटू 10⁻⁴ कितना है, 4 atm। सीधी सी बात है, यूनिट सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 10⁴, ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट घटा, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपके पास 9.2 इंटू 10⁻⁻6 के समथिंग आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना, प्रोसीजर को समझें, कैलकुलेशन मैं अप्रोक्सीमेशन में ले रहा हूँ, आप घर पे करके देखें। और यहाँ पे ये यूनिट लेस तो हो ही गया। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें निकालना है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको मोल्स आने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन, सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, अभी N2 के लिए किया था क्वेश्चन, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज लेसर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है सॉल्यूट के मास से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें अमाउंट, नाउ देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन कितना आया है, 9.2 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो इसको देख लें हम,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अभी मैं बता चुका हूँ, ये तो वैल्यू आपको पता ही चल चुकी है, कांस्टेंट है 55.5। तो यहाँ से आप ध्यान दें ये कितना है, ये मोल में है, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लीजिए, तो 9.2 इंटू 10⁻⁻6 का अगर मल्टीप्लाई 55.5 में करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है। सॉल्व करें जल्दी से, आप सॉल्व करके ज़रूर देखा करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन हो सकता है मैं अप्रॉक्सीमेशन में लिखता हूँ तो कहीं गलत। तो अब वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग इसकी जो वैल्यू है वो 5.11 इंटू 10⁻⁻4 मोल के समथिंग आएगी, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके देखें जल्दी से। हमें किस में पूछा है, मोल पर लीटर में। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ये हमें मोल पर लीटर से क्या समझ में आ रहा है कि ये हमें से मोलर कंसंट्रेशन पूछना चाहता है, दैट मीन्स मोलरिटी। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, सिंस मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 किस में आएंगे, इन मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आया, 5.11 इंटू 10⁻⁻4 मोल, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना, 1 लीटर, ठीक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोल पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन क्या कहलाता था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलर कंसंट्रेशन के दौरान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो फिक्स होता है 1 लीटर, तो ये 1 लीटर ले लिया, इसके लिए देने की जरूरत ही नहीं है उसको। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन मोलरिटी की टर्म्स में आएगा वो कितना आएगा, 5.11 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे ये लीटर ही है, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। सिंपल है। सबसे पहले आप पार्शियल प्रेशर इक्वल KH इंटू क्या लगाया था आपने, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकाला तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, और नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो आपने मोलर कंसंट्रेशन निकाल लिया, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिखने में बहुत लेंथी है, जब बोर्ड में इतने में आएगा तो कॉपी में आप लिख के देखेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन डरावने होते हैं पर एक्चुअल बहुत सिंपल होते हैं। जहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लेंथी हो, ऐसा क्वेश्चन एक बार बोर्ड में सॉलिड स्टेट का भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन वाले 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले एक बार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि जितना टाइम पढ़ने में लगेगा ना उतनी देर में सॉल्व हो जाएगा। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज 150 torr एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन व्हेन द मोल फ्रैक्शन इज 0.12 एज्यूमिंग। सेकंड पार्ट है एज्यूमिंग दैट हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओवर अ सफिशिएंट रेंज ऑफ कंपोजिशन टू मेक द कैलकुलेशन वैलिड। कैलकुलेट द कंपोजिशन एट विच हेनरीज लॉ प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू द हेनरीज लॉ प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 300 केल्विन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर क्लोरोफॉर्म इज 175 torr। तो क्या पहले तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला प्रेशर हमें गिवन है टेम्परेचर पे, और वेपर क्या पूछा, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन पूछ रहा है जब मोल फ्रैक्शन इतना हो। सिंपल है, आप देखें ए पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं। तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन है एसीटोन का, ठीक है। देखो यार सिंपल चीज मैं आपको बता दूं कि यार एसीटोन सॉल्यूट है और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। दिस इज एसीटोन, ठीक है, कीटो ग्रुप लगा हुआ कार्बोनिल। ये किस में डिजॉल्व हो रहा है, क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। क्या होता है, CHCl3। ऑर्गेनिक में बताएंगे कैसे मैन्युफैक्चर होता है। सिंपल चीज ये है कि ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एसीटोन को डिसॉल्व करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म में। तो एसीटोन इज द सॉल्यूट एंड क्लोरोफॉर्म इज द सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन क्वेश्चन में 0.12 गिवन है, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना क्वेश्चन को बार बार पढ़ के, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होगा। वेपर प्रेशर पूछा है, प्रेशर ऑफ एसीटोन पूछा हुआ है, ठीक है। अब मुझे आप बताएं कि वेपर प्रेशर पूछा है पर यहाँ पे अपने को गिवन क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है, क्योंकि मैं टोर देख के थोड़ी देर के लिए सोचने लगा प्रेशर हो सकता है, पर एक्चुअली है क्या,
हेनरीज कांस्टेंट की, हेनरी कांस्टेंट की भी यूनिट प्रेशर के इक्वल होती है, तो पढ़ के देख लिया हमने। तो यहाँ से फॉर क्या लगाएंगे, अप्लाइंग हेनरीज लॉ, अप्लाइंग हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे देखते हैं प्रेशर ऑफ एसीटोन इक्वल क्या होगा, KH इंटू चाई ऑफ एसीटोन, ठीक है ना, ये प्रेशर किसका, एसीटोन का। तो अब यहाँ से देखें कि प्रेशर ऑफ एसीटोन KH कितना है 150 इंटू चाई कितना है 0.12। तो इसको यार मल्टीप्लाई कर लो आप लोग और सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा, 18.0 समथिंग। प्रेशर कितना आ जाएगा 18 टोर, ठीक है, प्रेशर ऑफ एसीटोन। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब वो मुझसे कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओवर अ सफिशिएंट रेंज ऑफ कंपोजिशन टू मेक द कैलकुलेशन वैलिड। वैलिड कैलकुलेशन बनाए रखने के लिए एज्यूम कर लिया है कि कोई भी जो हेनरीज लॉ वो एप्लीकेबल किस पे है, ओवर सफिशिएंट रेंज ऑफ कंपोजिशन पे, ठीक है ना, उन्होंने अपनी तरफ से ये माना हुआ है। तो बी पार्ट को अगर हम देखेंगे, कह रहा है कैलकुलेट द कंपोजिशन एट विच द हेनरीज लॉ प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो हेनरीज लॉ प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म है CHCl3 वो किसके इक्वल है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एसीटोन के इक्वल है, ठीक है ना। तो कह रहा है एट विच द हेनरीज लॉ प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू द हेनरीज लॉ प्रेशर ऑफ एसीटोन। अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू KH दिया हुआ है कितना, अब ये चेंज कर दिया 160 175 टू। यार एक चीज बताओ, एप्लीकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, कंपोजिशन चेंज होने वाली है। पर आप मेरे को पहले ही बता दो कि 150 था 175 कर दिया गया, ठीक है। तो अब बताइए, और P एसीटोन अगर दिया है और अगर अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन यहाँ से कंपोजिशन निकालना चाहूँ तो चेंज तो होगी, क्योंकि KH की वैल्यू चेंज हो गई है तो सीधी सी बात है सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी। तो वो ज़्यादा आएगी या कम आएगी, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, सोच के देखो। 175 तो मैंने क्या बताया था आपको कि KH अगर की वैल्यू हायर होगी तो सॉल्युबिलिटी लोअर होगी। तो बताओ यहाँ पे 150 से 175 हुआ तो ये वैल्यू कैसी है, ज़्यादा, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, लोअर होगी। तो इसको एक बार देख लें जल्दी से। मोल फ्रैक्शन निकालना यार इसी फॉर्मूले से, देखो ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन अगर यहाँ से निकालना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग नाउ अगेन अप्लाइंग हेनरीज लॉ कांस्टेंट एसीटोन का क्या निकल आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन ये KH। तो प्रेशर जो क्लोरोफॉर्म का है भाई एसीटोन का, तो एसीटोन का क्लोरोफॉर्म के इक्वल है, तो सिंपल चीज़ है ये सेम रहेगा। पार्शियल प्रेशर कितना है यहाँ पे, सॉरी मुझे क्या निकालना, हाँ मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ये इक्वल है। तो प्रेशर ऑफ एसीटोन कितना आया 18 टोर, ये आया 18 टोर। और अब मेरे पास क्या है KH की वैल्यू चेंज कर दी गई है 175 टोर। इसको आप लोग सॉल्व कर लें तो आप देखें यहाँ से क्या आने वाला 0.103 टोर। कुछ बच्चों के मन में आया नहीं, KH में क्या था टोर, तो मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस होता है ना। कुछ बच्चों के मन में आया सर आप कह रहे थे कि इसकी वैल्यू KH की ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी वैल्यू कम होगी, देखो ये 0.103 है 0.12। तो ऐसा नहीं है कि आप 12 और 103 देखना स्टार्ट कर दियो, पॉइंट के बाद 12 है, ये पॉइंट के बाद 10 है, इस पे ध्यान देना। तो ये वैल्यू छोटी आई है, ठीक है ना। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन पार्ट बी एंड दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए, ठीक है। नोट कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन दिखने में कितना लेंदी था और एक्चुअल क्वेश्चन है क्या। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना कि जितना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होगा ना वो समझ लेना बहुत सिंपल आने वाला है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं रफ कर रहा हूँ, और रफ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इतने ही केस हैं इसमें, ठीक है। और बाद बाकी आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हेनरीज लॉ पे बेस्ड, अभी क्या है कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस होते हैं जिसमें हेनरी लॉ के साथ साथ डाल्टन्स लॉ का भी यूज होता है, तो वो जब हम राउट्स लॉ पढ़ लेंगे तो उस समय वो क्वेश्चन आसानी से होंगे। अभी प्योर हेनरीज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन को ट्राई करना अगर आपके पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं तो। अदरवाइज हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स को ख़त्म कर चुके हैं। हेनरीज लॉ की थ्योरी फर्स्ट पार्ट में देखी, हेनरीज लॉ की बकाया थ्योरी जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH, लिमिटेशन, एप्लीकेशन हमने सेकंड वीडियो में देखे, और थर्ड में अपना क्या कंप्लीट किया, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।